तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं बद्री और बुद्ध के बारे में आपको बताऊंगा। तो आप प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें। मैं बता रहा हूँ अगला एपिसोड कैसा आने वाला है और क्या क्या करेक्टर नहीं आएंगे। बुद्ध और बुड़बक नॉन स्टॉप बड़बड़ बकबक बदमाशी की बीन बजाए खाली पीली सर खा जाए। बुद्ध और बद्री के अनगिनत कैरेक्टर्स में से कई सारे कैरेक्टर्स ऐसे थे जिन्हें लोगों ने भुला दिया। कई सारे कैरेक्टर्स तो सीधा बदल दिए गए और कई सारे कैरेक्टर्स की स्टोरीज को आधा अधूरा ही छोड़ दिया गया और कई सारे कैरेक्टर्स तो ऐसे भी हैं जिन्हें तुम भी भूल गए। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं बुद्ध और बद्री के सारे कैरेक्टर्स जिन्हें लोगों ने भुला दिया। हमारी इस लिस्ट में सबसे पहले आते हैं हवेली वाले चाचा। तो एक एपिसोड पुरानी हवेली में इस शो का सूनियो यानी कि अपना एनआरआई करण प्लेन उड़ा रहा होता है। अब इसकी किस्मत खराब थी कि इसने बुद्ध और बद्री से पंगा ले लिया। तो बुद्ध और बद्री इसे ऐसा फंसाते हैं कि इसका प्लेन सीधा जाके पुरानी हवेली में गिर जाता है। तो बुद्ध और करण में बहुत ज्यादा बहस हो जाती है कि प्लेन को जाकर कौन लाएगा। अब करण अपनी चोंच कुछ ज्यादा चलाने लग जाता है तो बेचारे बुद्ध को जाना ही पड़ जाता है अंदर। बहुत टाइम बाद जब बुद्ध वापस बाहर नहीं आता तो बद्री भी अंदर चला जाता है और एक एक करके इन सबको भी अंदर जाना ही पड़ता है। अंदर इन सब की बुरी तरह से फट जाती है। बहुत ज्यादा हल्ला गुल्ला और इतना ज्यादा शोर शराबे के बाद ये लोग खुद ही को एक जाल में फंसा लेते हैं और तब वहाँ से निकलता है हवेली का भूत। ये एल्बर्ट आइंस्टाइन निकलता है वहाँ से। एल्बर्ट आइंस्टाइन को देख के इन लोगों की और बुरी तरह से फट जाती है और ये लोग उससे भीख मांगने लग जाता है कि हमें खाना मत। अबे कौन सा इंसान दूसरे इंसान को खाता है? हालांकि लोग खाते भी हैं लेकिन लगता नहीं कि ये कुछ जवाब ही पाता होगा। तो अपने हवेली वाले चाचा उस जाल को हटा देते हैं और हटाते हटाते अजीब अजीब आवाजें भी निकालते हैं। और तभी वहाँ से किड वर्सेस कैट वाली बिल्ली भी आ जाती है जिसे देखकर भी इन सारे बच्चों की फट जाती है। अभी हवेली वाले चाचा इन लोगों को खाना खिलाने ले जाते हैं। खाना खाते खाते वो इनसे ये भी कहते हैं कि भैया तुम लोग यहाँ खाना खाओ, मैं तुम्हारे खिलौने लेकर आता हूँ। कुछ टाइम बाद वो चाचा इन लोगों को अपना खिलौने दे देते हैं और ये लोग खुशी खुशी वहाँ से जाने लगते हैं और तभी जीवा भी डर जाता है उस बिल्ली को देखकर। लेकिन मिस्ट्री ये है कि ये चाचा इतने अंधेरे में और इतनी गंदी हवेली में रह क्यों रहे हैं। तो डार्क थ्योरीज ये बोलती है कि एक्चुअली में ये चाचा यहाँ पे इल्लीगल धंधे करते हैं और इसीलिए शहर से बाहर और सारे लोगों की नजर से हटके ये यहाँ पे छुप के रहते हैं और यहीं से अपने इल्लीगल काम करते हैं। दूसरी थियोरी ये बोलती है कि ये चाचा असली में है ही नहीं, ये एक्चुअली में उनका ही भूत है जो यहाँ इन बच्चों को इल्यूजन की तरह दिख रहा है। तुम्हारा इस बारे में क्या कहना है मुझे कमेंट करके बताओ और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को कर दो लाइक। बढ़ते हैं अपने अगले कैरेक्टर के लिए। तो अपने ये वाला चाचा तो अपने इल्लीगल एप्स्टीन आइलैंड वाले धंधे कर रहे थे। वहीं पर छज्जू छापेकर का क्या हुआ जो एक एडल्ट होने के बावजूद भी बच्चा बन के स्कूल में एडमिशन लेके घूम रहा था। तो एपिसोड पोल खोल में राठी सर एक नए बच्चे का इंट्रोडक्शन पूरे स्कूल के सामने देते हैं और पूरे स्कूल से मेरा मतलब है सिर्फ इनकी क्लास के सामने, क्योंकि पूरे स्कूल में सिर्फ एक ही क्लास है। जिसे देखकर बुद्ध और बद्री भी खुश हो जाते हैं कि चलो कम से कम जीवा का कोई ना कोई कंपटीशन तो आ गया। कुछ देर बाद क्लास शुरू हो जाती है और दुबे सर सारे बच्चों से सवाल पूछ रहे होते हैं जैसे कि बाबर भारत में कब आया था। तो बुद्ध और बद्री अपना जवाब देते हैं कि सर हमको क्या मालूम, हम थोड़े ना थे उस टाइम। और सर कुछ टेढ़े मेढ़े सवाल भी पूछने लग जाते हैं जिसका जवाब ज्ञान जैसे बच्चे तक को नहीं पता, लेकिन छज्जू छापेकर सारे सवालों के जवाब देगा। छज्जू छापेकर सबकी सिट्टी बिट्टी गुल कर देता है और सारे जवाब भी दे देता है। लेकिन बुद्ध और बद्री को टेंशन हो जाती है कि भैया ऐसे तो स्कूल का हीरो बन जाएगा, जबकि स्कूल के हीरो तो ये दोनों है। तो ये दोनों सोचते हैं कि ये दोनों इसको स्पोर्ट्स में हराएंगे। अब जैसा कि तुम एक्सपेक्ट कर ही पा रहे होगे कि स्पोर्ट्स भी आ जाता है, लेकिन छज्जू छापेकर इन सबको छापे मार मार के हराता है। फुटबॉल हो चाहे क्रिकेट हो चाहे फुटबॉल, छज्जू छापेकर का कोई तोड़ नहीं है। तो पूरा स्कूल यानी कि सिर्फ अपनी एक क्लास एक ग्रुप मीटिंग करती है कि छज्जू छापेकर का कुछ तो करना पड़ेगा। तो ये लोग सोचते हैं कि जीवा का बॉक्सिंग मैच करवाएंगे उससे और जीवा उसके हाथ नाक कान पैर तोड़ देगा, जिसकी वजह से ये लोग फिर से स्कूल के हीरो बन जाएंगे। अब मुझे नहीं समझ आ रही ये लोग ऐसी प्लानिंग कर ही क्यों रहे हैं। तो पूरे स्कूल में पता नहीं कहाँ से बॉक्सिंग रिंग भी लग जाती है और सारा ऑडियंस भी आ जाती है, पैसा भी लगाने लग जाती है। हमारे स्कूल में तो तुमने अगर स्कूल ग्राउंड में इतनी शक्ति हमें देना दाता के अलावा कुछ बजा भी दिया ना तो तुम्हारी बम लाल पीली करके स्कूल के कॉरिडोर में ट्रैफिक लाइट की तरह सजा दिया जाता था। और यहाँ पे लोग बॉक्सिंग मैच कर रहे हैं, बॉक्सिंग मैच। अरे वाह, ये लड़का तो बहुत अच्छी टक्कर दे रहा है। कौन सा वाला? ये अजीब बाल वाला मोटा सा लड़का। कौन सा वाला? तो बेसिकली छज्जू छापेकर जीवा का वही हाल करता है जो जियान गुस्से में नोबिता का करता है। अब इन सबको बहुत ज्यादा टेंशन हो जाती है कि भैया इस छज्जू छापेकर को तो कोई रोक ही नहीं सकता, ना तो ये पढ़ाई में हार रहा है और ना ही लड़ाई में। लेकिन तभी आ जाता है कहानी में ट्विस्ट। स्कूल से चीजें गायब होने लग गई है, सबकी अपनी रेयर आइटम्स चोरी होने लग जाती है जिसका नाम बुद्ध और बद्री पे आ जाता है।
जिसका इलाज इन दोनों को ढूंढना ही था। और तभी बुद्ध और बद्री छज्जू छापेकर को अपने साथ एक बैग ले जाते हुए देखते हैं। उस बैग से इनकी आइटम गिर जाती है और इन्हें छज्जू पे शक हो जाता है। छज्जू का पीछा करके इन्हें मालूम पड़ता है कि छज्जू तो शेविंग कर रहा है, और शेविंग करने का मतलब है कि ये एक आदमी है जो कि बच्चा बन के इस स्कूल में आ गया है। तो बस फिर क्या होना था, ये लोग छज्जू को प्रिंसिपल के हवाले कर देते हैं और प्रिंसिपल इन्हें जेल में डलवा देता है। मेरी समझ तो ये नहीं आ रही कि छज्जू को स्कूल में शेविंग करने की क्या पड़ी है। बेसिकली से बाबर के बारे में तो सब कुछ पता है, लेकिन बाबर की तरह दाढ़ी नहीं काटना चाहिए इसे ये नहीं मालूम। चलो छज्जू छापे करके तो कान मस्ती खत्म हो गई, लेकिन उस राजा का क्या हुआ जिसने बद्री को किडनैप करवा लिया था। तो एपिसोड की शुरुआत में बुद्ध और बद्री स्कूल जा रहे होते हैं और तभी कोई बंदा मर्सिडीज से आके इन दोनों की नहीं सिर्फ बद्री की फोटो खींच के चला जाता है। और तभी यही कार इनके स्कूल में भी आ जाती है। स्कूल में बद्री जहाँ पे मन लगा के पढ़ाई कर रहा होता है उसे प्रिंसिपल सर बुलवा लेते हैं। दुबे सर को लगता है कि इसने फिर से कोई शरारत करी होगी और इसीलिए इसे बुला रहे हैं, लेकिन बद्री को बुलाने का रीजन कुछ और ही है। इस पतली कमर ने हमारे प्रिंसिपल सर को ये बताया क्योंकि बद्री के हाथ में एक टैटू है और इसीलिए वो इनका राजकुमार है, जो बिना किसी सवाल जवाब किए प्रिंसिपल सर मान भी लेते हैं। आखिर प्रिंसिपल है वो। तो बद्री इस पतली कमर के साथ बैठ के महल चला भी जाता है। ये देखो क्या चल रहा है स्कूल में, ना तो कोई वेरिफिकेशन ना कोई लीव एप्लीकेशन, सीधा वेकेशन। बद्री अपने महल में जाता है और वहां उसे इंट्रोड्यूस किया जाता है अपने पिताजी से। लो बताओ, एक बच्चे को बताया जा रहा है कि तुम्हारे पिताजी ये नहीं ये हैं, और लड़का इतना हरामी है कि वो अपने अमीर पिताजी को एक्सेप्ट भी कर लेता है। पूरे एपिसोड में अपने बुद्ध देव को अपनी बद्री की याद आ रही होती है और बद्री जो कि बहुत शरारती होता है तो उसके पिताजी यानी कि उसके महाराजा उसे कुछ ट्रेनिंग दिलवाने लग जाते हैं क्योंकि वो आगे चल के राजकुमार बनने वाला है ना यार। बुद्ध देव को बद्री की इतनी याद आ रही होती है कि वो उसे मिलने चला जाता है, जहाँ पर गार्ड बुद्ध को रोक देते हैं। तब भी बद्री उसे अंदर की एंट्री भी दिलवाता है और पूरा महल भी घुमाता है। एपिसोड का एंड आते आते जब अपनी पतली कमर बद्री के हाथ से टैटू मिटा हुआ देखता है तो उसे डर लगता है कि वो एक गलत राजकुमार को ले आया और इसकी सजा के रूप में राजा उसके ऊपर ना बैठ जाए। तो अपनी गलती हाथों हाथ एड्रेस कर देता है। बद्री को उनके घर से निकाल दिया, उनके महल से निकाल दिया जाता है। मतलब एक बच्चे को लिटरली लोग उठा के लिया है और जब उनको लगा कि नहीं ये तो हमारा राजकुमार नहीं है तो उसको सड़क पे छोड़ दिया। सड़क पे अपना बुद्ध बद्री से मिलता है और दोनों मिलते हुए बात करते हैं कि कैसे ये करोड़पति से रोडपति बन गया, और एपिसोड खत्म हो जाता है। मुझे कमेंट्स में बताओ क्या ये पतली कमर तुम्हें याद था या नहीं। जहाँ पर हमारे पतली कमर के ऊपर तो राजा बैठ गया था, वहीं पर गिलासा का क्या हुआ जिसने राठी सर की नाक में तक दम कर रखा था। एपिसोड की शुरुआत होती है जब बुद्ध और बद्री पतंग उड़ा रहे होते हैं और तब वहाँ पर गिलासा आ जाता है और इनकी पतंग काट देता है। गिलासा उन मिस्टीरियस क्रीचर्स में से एक है जो इस बुद्ध एंड बद्री के यूनिवर्स में जगह जगह पर दिखती रहती है। गिलासा एक जिंदा पतंग है, ये किसी का सपना नहीं है या फिर कोई एक्सपेरिमेंट का नतीजा नहीं, एक जिंदा पतंग है। पूरे एपिसोड के दौरान जब भी बुद्ध और बद्री या फिर जीवा या करण अपनी पतंग उड़ाने की कोशिश करते हैं तो या तो राठी सर उनकी पतंग बंद करवा देते हैं या तो गिलासा आकर उनकी पतंग काट जाता है। बुद्ध और बद्री गिलासा से इतना ज्यादा डरते हैं कि जब वो स्कूल में सो जाते हैं तो उन्हें सपना भी गिलासा का आता है, और वो भी ऐसा सपना कि गिलासा उन्हें हवा में उड़ा उड़ा के फेंक रहा है। तो बुद्ध और बद्री अपनी इस प्रॉब्लम को राठी सर को बता देते हैं और तभी राठी सर का भी हमें बचपन देखने को मिलता है। राठी सर को फ्लैशबैक आता है कि गिलासा उनकी भी पतंग काट दिया करता था। तो इस मैटर को अपने हाथ में लेते हुए और इस मैटर को वंस एंड फॉर ऑल खत्म करने के लिए राठी सर भी पतंग उड़ाने लग जाते हैं जो बुद्ध एंड बद्री ने पेपर से बनाई थी। मुकाबला बहुत ज्यादा इंटेंस हो जाता है और गिलासा की पतंग आखिरकार कट ही जाती है। पूरा अपना स्कूल खुश हो जाता है, राठी सर का भी बदला पूरा हो जाता है और एपिसोड खत्म हो जाता है। लेकिन एक गिलासा था कौन, कहां से आया था और कहां चला गया, और क्या ये आगे के एपिसोड्स में आया? इन सारे सवालों का आंसर जानने के लिए इस वीडियो को देखते रहो और वीडियो को लाइक और हाइप भी कर दो। जहां पर गिलासा का दी एंड अभी तक नहीं हुआ था, उन बंदरों का क्या हुआ जिनसे बुद्ध और बद्री तक नहीं निपट पाए थे। एपिसोड की शुरुआत में हमारा अपना स्कूल पिकनिक बनाने जा रहा होता है एक गाँव में वॉलंटियरिंग करने। ये लोग गाँव की मदद के लिए वॉलंटियर करने जा रहे होते हैं। गाँव में पहुंचते ही राठी सर सबको अपना अपना काम बता देते हैं और सब अपने अपने काम पे निकल जाते हैं। एपिसोड में जीवा और करण अपनी ट्विन सिस्टर्स सबरीना और ज्ञान अपना अपना काम कर रहे होते हैं। वहीं पर बुद्ध और बद्री थोड़ी बहुत शरारत के बाद एक पेड़ के नीचे जाकर सो जाते हैं। लेकिन तभी सभी के काम बर्बाद होने लगते हैं। किसी का झाड़ पेड़ गायब है, किसी के हथियार गायब है, तो किसी का पेंट गलत कर दिया गया। पूरे अपना स्कूल को लगता है कि यह हरकत बुद्ध और बद्री के अलावा तो और कोई कर ही नहीं सकता। लेकिन जब ये बुद्ध और बद्री को कंडेम करते हैं तो वो दोनों तो सो रहे थे, तो ये करा किसने? तभी जीवा के ऊपर हमला कर देते हैं बंदर। तब ये गांव वाले इन बुद्ध और बद्री को बताते हैं कि असल में बंदरों ने ही इस गांव में तहलका मचा रखा है और इसीलिए वो लोग कुछ भी ढंग से नहीं कर पाते। तभी बुद्ध बद्री और पूरे अपना स्कूल के घर जाने का टाइम भी हो जाता है और वो ट्रेन
इनका पीछा करते रहते हैं। अपना पटेल ये सारी बात राठी सर को बताता है। राठी सर इन दोनों को बहुत ज्यादा शाबाशी देते हैं, लेकिन इस एपिसोड के बाद हमें उन बंदरों के बारे में नहीं बताया गया कि इस एपिसोड के बाद आखिर उन बंदरों के साथ हुआ क्या, और क्या वो जिंदगी भर उस ट्रेन का ही पीछा करते रहे। और इसी सब चक्कर में लोगों ने भी इन बंदरों को भुला दिया। इन बंदरों को तो लोगों ने भुला दिया, लेकिन क्या तुम्हें वो बंदा याद है जो बद्री को अपना राजकुमार समझ के राजा के पास ले गया था? वही जादूगर बन के आगे के एपिसोड में आ जाता है। तो एपिसोड की शुरुआत होती है जब बुद्ध और बद्री अपने स्कूल जा रहे होते हैं और रास्ते में उन्हें दिखता है एक पोस्टर, जादूगर काला कबूला अपना जादू दिखाने वाला है, वो भी अपना स्कूल में। तो बुद्ध बोलता है कि जादू वादू कुछ नहीं होता। तो बद्री उससे कहता है कि जादू होता है और वो उसे जादू दिखाएगा। बद्री जादू दिखाने के लिए बुद्ध से एक सिक्का लेता है और उसे अपनी शर्ट में डाल लेता है। बुद्ध सोचता है कि सच में सिक्का गायब हो गया। बद्री फिर से उससे सिक्का लेता है और फिर उसे गायब कर देता है। ऐसे काले काम करके कितने पैसे कमाए इसने। स्कूल में काला कबूला अपना जादू दिखाना शुरू कर देता है और इसका जादू देख के तो मैं खुद भी इम्प्रेस हो गया हूँ, क्योंकि ये तो ऐसे ऐसे जादू दिखा रहा है जो कि साइंस के भी परे हैं, जैसे उड़ा देना, गायब कर देना, लेविटेट कर देना, यहाँ तक कि टेलीपोर्ट कर देना। जब काला कबूला बुद्ध और बद्री के पूरे मजे ले लेता है और जीवा के भी, तो प्रिंसिपल सर बीच में आ जाते हैं और कहते हैं कि भैया काला कबूला कल जादू दिखाएगा, सब कल आना। काला कबूला मन में बोलता है जादू दिखाऊंगा, लूट के ले जाऊंगा। तो अगले दिन वो ऐसा ही करता है। अगले दिन काला कबूला सबको जादू दिखाने के नाम पे हिप्नोटाइज कर लेता है और बुद्ध और बद्री को भी एक चबूतरे में कैद कर देता है। लेकिन थोड़ी बहुत अटम सटम मस्ती के बाद और थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग के बाद बुद्ध और बद्री काला कबूला का पर्दाफाश कर देते हैं। वो समझ जाते हैं कि काला कबूला यहाँ पर जादू दिखाने नहीं बल्कि चोरी करने आया था। वो पूरे स्कूल को चुटकी बजा के हिप्नोटाइज से बाहर निकाल लेते हैं। मजे की बात तो ये कि इस चोरी के पर्दाफाश का पूरा क्रेडिट प्रिंसिपल सर खुद रख लेते हैं, ये कहकर कि प्रिंसिपल है हम। बुद्ध और बद्री बेचारों को कोई क्रेडिट नहीं मिलता और उनको अकेले ही घर जाना पड़ जाता है बिना किसी प्राइज और शाबाशी के। ये काला कबूला जो पहले गलत राजकुमार को लिया है और अब चोरी करने में लग गया, अभी के लिए तो चलो ये जेल चला गया, लेकिन उस ट्रॉफी चोर का क्या हुआ जिसने स्कूल से ट्रॉफी चुराने की कोशिश करी थी? तो एपिसोड की शुरुआत होती है जब अपना स्कूल की कबड्डी टीम ने गोल्डन ट्रॉफी जीती होती है। तो राठी सर अपनी स्पीच देके सब अपने घर चले जाते हैं, सब अपनी अपनी क्लास में चले जाते हैं और दुबे सर क्लास लेने लग जाते हैं। तो बुद्ध और बद्री उस क्लास में इतना जबरदस्त बोर होते हैं कि उनको बहुत गहरी नींद आ जाती है और वो लोग सो जाते हैं। सोने में वो लोग इतना मगन हो जाते हैं और मजे की बात है किसी टीचर ने उनको उठाया भी नहीं और केयर भी नहीं करी कि इन बच्चों ने लंच किया है कि छुट्टी का टाइम हो गया। ये लोग रात तक वहाँ सोते रहते हैं। रात में इनकी नींद खुलती है और इनको समझ में आता है कि ये लोग स्कूल में ही हैं। अब चूंकि ये लोग स्कूल में तो लोग बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाहर से तो ताला पड़ा हुआ है तो लोग बाहर भी नहीं जा सकते। तो ये लोग स्कूल में कोई घूमने लगते हैं और जैसे ही ये घूमते हैं इन्हें दिखता है एक चोर जो कि प्रिंसिपल सर की रूम में से ट्रॉफी चुरा रहा था। ये दोनों डिसाइड करते हैं कि इसे ट्रॉफी चुराने नहीं देंगे और ये लोग उसे भूत बन के डराने लग जाते हैं। और ये चोर इतना बड़ा बेवकूफ है कि ये उनसे भूत बनकर डरने भी लग जाता है। ये लोग इस चोर को छका के दौड़ा के डराते हैं। मतलब इतना समझ लो कि वो पैंट गीली कर देता है, इतना भयंकर डर जाता है वो इतना भयंकर डर जाता है कि जब वो दरवाजा पार करने वाला था तो ये लोग उस पर लकड़ा फेंक के मारते हैं जिससे उसके हाथ से ट्रॉफी गिर जाती है। लेकिन वो ट्रॉफी की केयर नहीं करता, सीधा कूद के भग जाता है। ट्रॉफी बचाने की मेहनत करने के बाद ये लोग बहुत खुश हो जाते हैं और वापस जाके क्लास में सो जाते हैं और सीधा उठते हैं अगले दिन जहाँ पर इनकी अटेंडेंस लग रही होती है। क्लास में सोने के लिए दुबे सर तो इनको मुर्गा बना देते हैं, लेकिन ये दोनों बड़े खुश हैं क्योंकि इन दोनों ने ट्रॉफी चोर को जो पकड़ा है रोका है। तो ये चोर तो भाग गया, लेकिन दुग्गा बत्ती का क्या हुआ जो किले के अंदर ही रहता था। तो एपिसोड किले का रहस्य में ये लोग किला घूमने जा रहे होते हैं। बुद्ध और बद्री सपना देखते हैं और पानी में गिर जाते हैं। तो इन दोनों को पानी से रेस्क्यू किया जाता है। जैसे ये लोग किले के पास पहुंचते हैं ये लोग किला घूमने लग जाते हैं। बुद्ध और बद्री भी काफी क्यूरियस है इस किले को लेकर। जैसे ये लोग तोप के पास पहुंचते हैं ये लोग तोप को देखने लग जाते हैं टच कर करके। किले के बंद होने का भी टाइम होने वाला था, इसलिए दुबे सर सारे बच्चों को कलेक्ट करके वहां से निकल ही रहे होते हैं। लेकिन तभी बुद्ध और बद्री की तोप उसकी जगह से निकलकर नीचे गिर जाती है और उसके 2 टुकड़े हो जाते हैं। जिसके बाद बुद्ध और बद्री वहां से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते हैं लेकिन खो जाते हैं। गलती से उनको एक किले के दरवाजे की चाबी मिल जाती है। उस चाबी से जैसे वो दरवाजा खोलते हैं वहाँ पर कई सारे बच्चों के खिलौने के आइटम पड़े होते हैं। इतने खिलौने देखकर इन लोगों को खेलने का मन कर जाता है, खास करके बॉक्सिंग ग्लव से। तो ये दोनों एक दूसरे को सूतना शुरू कर देते हैं। लेकिन वहाँ एंट्री हो जाती है दुग्गा बत्ती की। दुग्गा बत्ती समझ जाता है कि यहाँ कमरे के अंदर कोई एंटर कर चुका है और वो बुद्ध और बद्री को भी पकड़ लेता है। तो बुद्ध और बद्री से उसकी थोड़ी बहुत फाइट हो जाती है और बुद्ध और बद्री उसे कूट देते हैं। वो बुद्ध और बद्री का पीछा करने लग जाता है और बुद्ध और बद्री उसे भगा के छकाने लग जाते हैं। थोड़ा बहुत चालाकी का इस्तेमाल करके बुद्ध और बद्री इसे किले के
कारागार में बंद कर देते हैं। और तभी राठी सर और दुबे सर भी वहाँ आ जाते हैं बहुत गुस्से में, और बुद्ध और बद्री को सूतने वाले होते हैं क्योंकि इन दोनों ने इतना परेशान जो कर दिया। किले के बंद होने का टाइम हो गया था और इनके स्कूल जाने का टाइम, लेकिन बुद्ध और बद्री गायब थे। लेकिन जैसे वो लोग यहाँ आते हैं और देखते हैं कि बुद्ध और बद्री ने एक चोर को पकड़ लिया है, ये लोग खुश हो जाते हैं। राठी सर तो यहाँ तक कह देते हैं कि भैया बाकी बच्चों ने तो सिर्फ किला देखा था, इन दोनों ने तो किला जीत लिया, और एपिसोड खत्म हो जाता है।